पंजाब को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है? पंजाब आपके मुद्दे दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली हर रोज़ 50,000 लोग जा रहे हैं, आप चले जाओ, जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस घेर लो, पार्लियामेंट हाउस घेर लो। इन हरकतों से हर वर्ग परेशान है, गाँव के लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, कारोबारी परेशान है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आप बॉर्डर रोक के क्या साबित करना चाहते हो? अब लुधियाना में बंद करने से या पंजाब में बंद करने से दिल्ली सरकार पे क्या असर पड़ेगा, ये सबको समझ आता है। लेकिन कारण ये है कि इनका जोर जो है वो पंजाब पे चलता रहा है। एजिटेशन करना है, जाओ दिल्ली जाओ, खुले पड़े हैं बॉर्डर, कहीं से भी जाओ वहाँ जाके, लेकिन डरते। सीधी शब्दों में कहूँ कि इनको डर लगता था कि अगर इधर उधर के बॉर्डर से वहाँ जाके इकट्ठे हुए कोई एक्शन लिया तो अरेस्ट कर लेंगे वो। ज़रूर है, ये अभी 4-5 दिन से जो दोनों केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों पंजाब में घूम रहे हैं और उन्होंने देखा है कि इंडस्ट्री के हालात क्या हो गए, क्योंकि ये नहीं रुकता तो इंडस्ट्री बंद हो जाती। किसानों को चाहिए जो उनको सब्सिडी मिल रही है, वो भी रेवेन्यू जो है इंडस्ट्री से आता है, तो उनको सम्मान करना चाहिए सबकी भावनाओं का और खोलने चाहिए बॉर्डर्स। आप में जो गाड़ियाँ भी आ रही थी, कई जगह उनको लूटा जा रहा था, ये इनके नाम पे। मैं नहीं कहता कि ये लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे डर के बना दिए गए थे कि गांव के इधर उधर से जो गाड़ियाँ ट्रक आ रहे थे उनमें लूट हो रही थी। तो ये जो भी एजिटेशन इस तरह के करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको जेल में भेजना है, सख्त कार्रवाई होगी तो आगे से ऐसे एक्शन पंजाब में नहीं होंगे। अगर इनको फिर छोड़ दिया गया तो दोबारा कल को फिर ये एजिटेशन करेंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग रही है पाकिस्तान से ट्रेड खुलवाना, क्योंकि कारण ये है कि पोर्ट्स हमारे से बड़े दूर हैं, चाहे कांडला पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, पोर्ट बड़े दूर हैं। पाकिस्तान के ज़रिए हम दुबई को और अफ्रीका अपने रशिया तक जा सकते हैं। तो किसानों के वोट बैंक का तो हमें तभी पता चल गया था जब ये इलेक्शन में खड़े थे। मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी की जमानत बची थी। अभी एक किसान नेता हरियाणा के इलेक्शन में खड़े थे, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 14 लाख कनेक्शन दुकानों का है और 11 लाख कनेक्शन जो है किसानों का है। इसका सीधा मतलब है कि जो कारोबारी लोग हैं वो किसानों से ज़्यादा है। अगर वोट बैंक का असर पड़ेगा तो दोनों तरफ फ़ायदा सरकार को होगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप भंडारी, तुसीं देख रहे हो लुधियाना लाइव। बीते कल ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। थैंक यू सर। सर, जो 27 के चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव आ रहे हैं, तो उसमें किसानों का भी कुछ रोल है, जहाँ उसके कारण इंडस्ट्री भी घाटे में जा रही है, या ऐसा कुछ है उसके साथ तालमेल? देखो, ऐसा है कि पंजाब में अगर 12 लाख किसान हैं तो 17 लाख ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी। जितने किसानों के कनेक्शन हैं उससे ज़्यादा दुकानों के कनेक्शन हैं। 14 लाख कनेक्शन दुकानों का है और 11 लाख कनेक्शन जो है किसानों का है। इसका सीधा मतलब है कि जो कारोबारी लोग हैं वो किसानों से ज़्यादा है। अगर वोट बैंक का असर पड़ेगा तो दोनों तरफ फ़ायदा सरकार को होगा। ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पंजाब जो है, पंजाब को ब्लैकमेल क्यों किए जा रहे हैं? पंजाब आपके मुद्दे दिल्ली से संबंधित। दिल्ली हर रोज़ 50,000 लोग जा रहे हैं, आप चले जाओ, जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस घेर लो, पार्लियामेंट हाउस घेर लो, लेकिन आप मुड़ के पंजाब के बॉर्डर रोक देते हो। पंजाब अब लुधियाना में बंद करने से या पंजाब में बंद करने से दिल्ली सरकार पे क्या असर पड़ेगा, ये सबको समझ आती है। लेकिन कारण ये है कि इनका जोर जो है वो पंजाब पे ही चलता रहा है। शुरू से ही एक हम फार्मिंग डोमिनेटिंग स्टेट इसको बोलते रहे हैं कि जहाँ से हम कहते हैं कि गाँव की वोटें, गाँव की तो लगभग 2.5 करोड़ वोट होंगी, 2 करोड़ वोट होंगी, लेकिन इनके तो 10 लाख। इन्होंने खुद इलेक्शंस में खड़े हुए थे, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो इनका असली चेहरा तो इलेक्शंस में ही सामने आ गया था कि किसानों ने इनको खुद किसानों ने, गांव ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं कुछ जो आके इकट्ठे होकर वहाँ बैठ जाते हैं और पंजाब का नाम खराब कर रहे हैं। जिंदल साहब, जो कल खनौरी बॉर्डर को क्लियर करवाया गया है, किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उनको वहाँ से हटाया गया है, क्या उपचुनाव ही इसका कारण है? क्योंकि आगे 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इंडस्ट्री लिस्ट का दबाव है सरकार पर, इसी वजह से कार्रवाई हुई या कोई कारण और है? देखिए, ज़रूर है। ये अभी 4-5 दिन से जो दोनों केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों पंजाब में घूम रहे हैं और उन्होंने देखा है कि इंडस्ट्री के हालात क्या हो गए, क्योंकि ये नहीं रुकता तो इंडस्ट्री बंद हो जाती।
15% इंडस्ट्री पहले शिफ्ट हो चुकी है, जो बाकी की 30-40% है वो प्लान कर रही थी, क्योंकि बाहर का कारोबारी व्यापारी यहाँ नहीं आ रहा था माल खरीदने के लिए, इंपोर्टर यहाँ से भाग गए थे। ये आजकल जो बड़ी कंपनियाँ वो ज़ीरो स्टॉक पे काम करती हैं, वो कहते हैं कि जो माल हमें आज चाहिए सुबह हमारी फैक्ट्री के बाहर होना चाहिए। उन्होंने पंजाब से माल लेना बंद कर दिया था कि आपका पता नहीं माल कब पहुँचेगा। हालात ये थे कि अनसर्टेनिटी इतनी थी कि पंजाब में जो गाड़ियाँ भी आ रही थी, कई जगह उनको लूटा जा रहा था। ये इनके नाम पे मैं नहीं कहता कि ये लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे डर के बना दिए गए थे कि गांव के इधर उधर से जो गाड़ियाँ ट्रक आ रहे थे उनमें लूट हो रही थी। तो ये एक वो पुराने समय की चीज़ें थी वो देखने को मिल रही थी, जहाँ पे आतंकवाद का दौर हो, एक कॉल दें और पंजाब बंद हो जाए। ये चीज़ें एक अच्छी स्टेट के लिए, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए ठीक नहीं थी, और ज़रूर इसका ताल्लुक इन इलेक्शनों से है, क्योंकि इनको पता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि इसके बाद सीधे 27 के इलेक्शन होने हैं। और अगर वो लुधियाना, क्योंकि लुधियाना एक मेन इंडस्ट्री सिटी है, और अगर वो लुधियाना से चुनाव जीत जाते हैं तो एक मैसेज पूरे पंजाब में जाएगा कि इस सरकार का 3 साल बाद भी एक अच्छा रिकॉर्ड है, और ज़रूर हम इस बात पे सरकार का साथ देते हैं। और इस एक्शन के बाद सरकार को ज़रूर इस बात का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेड की जो एक पसंद है वो सरकार बन जाएगी। सर, इंडस्ट्री तकरीबन कुछ बाहर भी जा चुकी है, जहाँ कुछ अभी जो यहाँ पर है वो बोलते भी मंदी है। यहाँ पर मंदी का कारण क्या रहा है? अभी यही उपचुनाव हुए, जहाँ किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको वही कारण रहा, अभी बॉर्डर से माल इधर उधर नहीं जा रहा है। देखो, मंदी के 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो पंजाब की लोकेशनल डिसएडवांटेज है, क्योंकि पंजाब बिल्कुल एक एंड पे बैठा है, जहाँ हमें लोहा भी 3 रुपये महंगा मिलता है और बना हुआ माल भी 5 रुपये किलो खर्च करके हमें दूसरी स्टेट्स को भेजना पड़ता है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण किसान भी रहे। 2020 से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा का रेवेन्यू जो 23,000 करोड़ था 2019-20 में, और पंजाब का जो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, पंजाब का 21,000 करोड़ हुआ, हरियाणा का 80,000 करोड़ रेवेन्यू हो गया जीएसटी का। तो साफ बात है कि हरियाणा ने 3-4 गुना ग्रो कर लिया, हम सिर्फ 40-50-60% की ग्रोथ कर सके। कारण यही है कि एक किसानों के जो आंदोलन है, जो एक इमेज बना दी, बाहर के जो इंपोर्टर्स थे उन्होंने 2020 के बाद पंजाब का रुख ही नहीं किया। वो कहते जी कि आपको ऑर्डर देने के बाद ये नहीं पता, बहाने लगाते हो कि कभी ट्रेनें बंद हो गई, कभी सड़कें। वो कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि ट्रेनें और सड़कें बंद हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पंजाब में इतनी हिम्मत किसान ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ गई थी कि वो जब चाहता था किसी मर्जी बोल देते थे कि अब कल से रेलें बंद है। तो इस तरह के हालात को दबाने के लिए सरकार का ये जो एक्शन है, इसका सीधा फ़ायदा सरकार को आने वाले चुनावों में ज़रूर मिलेगा। सर, इलेक्शन मान लो आ रहे हैं, तो जैसे हुण केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी 2-3 दिन से लुधियाना में ही हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी उन्होंने बातचीत की है, तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है अभी जो मान लो भी मंदी से इंडस्ट्री बाहर निकल सके? देखिए, उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी जो है पहले से अच्छी पॉलिसी है, उसको और बेहतर किया जाएगा ताकि इंसेंटिव ज़्यादा मिल सकें। बिजली पे हमारी बात हुई है कि बिजली को कुछ और सस्ता किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य की मजबूरी ये है कि हम पहले ही 3 लाख करोड़ के घाटे में हैं, तो ज़्यादा फंड स्टेट के पास भी नहीं है। लेकिन हमने ये बात की है कि हम जो इंस्पेक्टरी राज है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि कारोबारी है आसानी से काम कर सकें, और पंजाब में जो प्रोक्योरमेंट है उसको बढ़ाया जाए, सरकारी ख़रीद को बढ़ाया जाए। और इस तरह की उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है कि ये इंस्पेक्टरी राज जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट बढ़ाई जाएगी। OTS पहले ही आ चुकी है, जिससे कई हज़ार प्लॉटों का जो झगड़ा चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो और कई उन्होंने अच्छी बातें इंडस्ट्री के लिए की हैं, जिससे ज़रूर आने वाले समय में इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ठीक है, अभी इलेक्शन के दौर में ये बातें हुई हैं, लेकिन एक दौर ख़त्म होगा इलेक्शन का, उसके बाद हम सरकार को याद कराएंगे कि ये वादे किए गए। सर, होना क्या चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है? और मान लो भी जैसे इंडस्ट्री बाहर जा रही है, तो इधर पंजाब में ही होनी चाहिए इंडस्ट्री, जो इन्होंने इतना तामझाम बढ़ा रखा है अपने कारोबारियों ने, तो होना क्या चाहिए असल में? इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग रही है पाकिस्तान से ट्रेड खुलवाना, क्योंकि कारण ये है कि पोर्ट्स हमारे से बड़े दूर हैं, चाहे कांडला पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, पोर्ट बड़े दूर है। पाकिस्तान के ज़रिए हम दुबई को और अफ्रीका, अपने रशिया तक जा सकते हैं, और ये बॉर्डर बड़ा अच्छा बॉर्डर था, यहाँ से बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती थी, लेकिन वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण नहीं खुला। तो पंजाब जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, जिसके आसपास कुछ नहीं, खाली एक बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है। हम कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है तो वो हमें दूसरी स्टेटों में भेजना पड़ेगा जहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो ये एक हमारी मांग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थी कि पाकिस्तान को खुलवा। दूसरी जो स्टेट से है कि भ्रष्टाचार, जो इल्ज़ाम हम लगाते रहे हैं कि करप्शन अब भी है, तो उसको सख्ती से ख़त्म किया जाना चाहिए। जो वादे सरकार ने किए थे 5 रुपये बिजली का और इन्वेस्ट पंजाब को आसान करने का, ईज़ ऑफ
डूइंग बिजनेस को सीधे तारीख सिस्टम को इजी करने का, वो चीज़ें नहीं हुई थी। वो हमारी मांग है कि अगर उन चीज़ों को देख लिया जाए, पंजाब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंसेंटिव दे, इंडस्ट्री को फ्रेट सब्सिडी वगैरह दे, और यहाँ पे जो माल हम लेके आते हैं दूसरी स्टेटों से उस पर कुछ सब्सिडी मिले, और बिजली पे सब्सिडी मिले, और नए कारोबार लगाने के लिए कुछ उद्योगों पे सब्सिडी मिल जाए, तो यहाँ पंजाबी बड़े मेहनती हैं, वो फिर से ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी वोट बैंक की बात हुई थी, भी किसानों का वोट बैंक जो पंजाब के बाकी लोग हैं उनसे थोड़ा कम है, वो आंकड़े थोड़ा ये बताएं फिर एक बार। देखिए, वोट बैंक कम नहीं है। किसानों का अगर कनेक्शन, हम बिजली के कनेक्शन और उनकी गिनती देखते हैं तो वो 11.5 लाख के आसपास किसान है पंजाब में। और अगर हम ये जो कनेक्शन दुकानों के कमर्शियल कनेक्शन जिनको बोल देते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख है, और इंडस्ट्री के कनेक्शन और उनको मिला लिया जाए तो 16 लाख है। आज अगर 11 लाख वोट जो है वो किसान परिवारों की है, तो 17 लाख वोट जो है वो इंडस्ट्रियल परिवारों की भी है। तो वो दोनों को ही देखना होगा सरकार को। सरकार समझ गई है कि अब गाँव की वोटों से नहीं जीता जा सकता। अगर उनको जीतना है तो उनको शहरों की वोट लेनी होगी, और शहरों में 80-90% जो है वो कारोबारी हैं या नौकरी करने वाले हैं। इन हरकतों से, मैं हरकतें कहूँगा, इन हरकतों से हर वर्ग परेशान है। गांव के लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, कारोबारी परेशान है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आप बॉर्डर रोक के क्या साबित करना चाहते हो? एजिटेशन करना है, जाओ दिल्ली जाओ, खुले पड़े हैं बॉर्डर, कहीं से भी जाओ वहाँ जाके, लेकिन डरते हैं। मैं सीधी शब्दों में कहूँ कि इनको डर लगता था कि अगर इधर उधर के बॉर्डर से वहाँ जाके इकट्ठे हुए कोई एक्शन लिया तो अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। तो इसी डर के मारे ये बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, जहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए कि उनको पता है सरकार कुछ पिछले 1.5 साल से कर नहीं रही थी। लेकिन अब सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, इसको जारी रखना चाहिए। पंजाब के अंदर हालात देखिए, 1984 से लेके 1995 तक पंजाब ने संताप झेला है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब बहुत पीछे आ गया। 2001 में पंजाब 3 नंबर पे था पूरे इंडिया में पर कैपिटा में, अब 19वें नंबर पे आ गए। कारण ये है कि इसके बाद तो बस 23वां नंबर है जो लास्ट स्टेज होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। सबको अपनी जिम्मेवारी देखनी होगी। किसानों को चाहिए, जो उनको सब्सिडी मिल रही है वो भी रेवेन्यू जो है इंडस्ट्री से आता है, तो उनको सम्मान करना चाहिए सबकी भावनाओं का, और खोलने चाहिए बॉर्डर्स। और आगे से जो भी, हम तो सरकार से हमने ये लिखा है कि जो भी एजिटेशन इस तरह के करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको जेल में भेजना है। सख्त कार्रवाई होगी तो आगे से ऐसे एक्शन पंजाब में नहीं होंगे। अगर इनको फिर छोड़ दिया गया तो दोबारा कल को फिर ये एजिटेशन करेंगे। जिंदल साहब, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें सरकार को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नाराज़ वो किसानों को भी नहीं करना चाहते और पंजाब की बाकी पब्लिक को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। अगर मान लो किसान नाराज़ हो जाते हैं तो दूसरी जो पार्टी है वो इनका फ़ायदा उठा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है पंजाब सरकार को। देखो, किसानों के वोट बैंक का तो हमें तभी पता चल गया था जब ये इलेक्शन में खड़े थे। मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी की ज़मानत बची थी। अभी एक किसान नेता हरियाणा के इलेक्शन में खड़े थे, उनकी भी ज़मानत जब्त हो गई। तो बेसिकली लोग इनको पसंद, ठीक है, किसानी पंजाब का एक हार्ट है, हम नहीं मानते। हम चाहते हैं कि पंजाब और किसानी शुरू से जुड़े रहें। लेकिन ये जो लोग पिछले 5-10 साल से आ गए हैं, लीडर खुद को सो कॉल्ड करके, और मांगे उल्टी सीधी के पेंशन दी जाए, कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं या ये लोग? कारोबार है, व्यापार है। आप किसानी कर रहे हो, आप हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे हो, आप अपना कारोबार कर रहे हो, हम अपना कारोबार कर रहे हैं। आप अपने कारोबार के लिए हमारा कारोबार थोड़ी बंद करवा दोगे। आप हमारे बॉर्डर बंद करवा के, आपने तो एक फसल बीज दी, 6 महीने तक आराम करते हो, उसके बाद आके काट के उसको, हमने तो रोज़ बोना है, रोज़ खोदना है उसको, रोज़ उसको काटना है, रोज़ बेचना है। तो बेसिकली आप अपना कारोबार, ये अन्नदाता वाला टैग पुराना हो चुका है। कौन आजकल फ्री में अन्न देता है? पूछ लो, कोई 3.25 करोड़ में पंजाब की आबादी में किसी को एक धान का दाना भी मुफ्त में मिलता हो? आप मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, आपको पैसे देते हो, आप किसानी करो। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर एहसान की बात, और ये जो इमोशनल, ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए पंजाब के अंदर। अगर नहीं आपको कारोबार सूट कर रहा, अगर आपको 7,000 करोड़ की सब्सिडी देने के बाद भी कारोबार नहीं सूट कर रहा, तो आप कोई और कारोबार कर लो। पंजाब में कोई भी लैंड जो है वो 35-40 लाख रुपए एकड़ से कम नहीं है। छोटे से छोटे किसान के भी पास भी 4-5 करोड़ एकड़ लैंड है, तो करोड़ रुपए आपके पास है, बैंक में दो और आपको 1 लाख रुपए महीने का ब्याज आ जाएगा, ना काम करो। लेकिन इन चीज़ों की आड़ के अंदर में इमोशनली ब्लैकमेल करके आप अगर सड़क बंद करवाओगे, शहर बंद करवाओगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्री बर्दाश्त कर रही है, लेकिन ये कॉम है, इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। और सरकार ये चीज़ समझ गई थी, पंजाब सरकार, इसलिए इलेक्शन से पहले ये बड़ा एक्शन हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।